हमारी आत्मा और पहचान से जो भी खिलवाड़ करे, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार, उनके लिए हम तीर और धनुष लेके उनका छाती में मारने का काम करेंगे। अपना सरकार कहने के लिए है, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। अगर हमारे धार्मिक स्थल को छेड़छाड़ करेंगे तो उसका घर को हम धसाएंगे। जो ये आवास लेके करोड़ों को बना के रखा है ना बबुआ सरकार, उसका घर में हम चढ़ाई करेंगे, उसका घर को हम धसा के कोड़ के गईता से जेल कर फेंक देंगे। हम लोग 10 तारीख तक का अल्टीमेटम सरकार को दे रहे हैं। 10 तारीख तक अगर रैंप नहीं हटा और हमारा 46 डिसमिल सरना स्थल वापस नहीं मिला तो हम लोग पूरा रांची में चक्का जाम करेंगे। हमारे कल्पना भाभी को बोल दीजिए कि आप अपने पतिदेव को समझा दीजिए, नहीं तो जिस प्रकार आपको गद्दी में बैठाए हैं, आपका गद्दी का टांग जो 4 गो होता है ना, कुर्सी का टांगी से काटेंगे और गिर जाएगा हेसोड़ ले। देखिए, जो आवाज उठाएगा, जो लड़ेगा आदिवासी के लिए, वो नेता होता है, वो हितैषी होता है, ना कि पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं होने वाला है। जो जंगल जमीन के लिए, जो आदिवासियों के लिए, जो गांव घर का विकास के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए लड़ेगा, वही आदिवासी का नेता होगा। नमस्कार। राजधानी रांची में सरना समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मानव श्रृंखला बनाकर पूरी राजधानी में खड़े हैं। मांग यही है कि सिरमटोली में जो सरना स्थल है उसको किस तरीके से जो है संरक्षित किया जाए। हालांकि अब तक मांग इनकी पूरी नहीं हुई है। आदिवासी समाज इसे लेकर के आक्रोशित है और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी राजधानी में जो है मानव श्रृंखला बना करके लोग खड़े हैं। दीदी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ कुंद्रेसी मुंडा। और मैं आदिवासी जन परिषद की वरीय उपाध्यक्ष हूँ। आदिवासी समाज से हूँ। क्यों मानव श्रृंखला बनाना पड़ा? आप ही का सरकार है हेमंत सोरेन की। देखिए, बहुत विनती और आग्रह हो गया अपने आदिवासी सरकार से। जो सिरमटोली सरना स्थल, जिसे हम लोग केंद्रीय सरना स्थल के नाम से जानते हैं, और पूरे रांची का जुलूस उस सरना स्थल में जाता है। सरहुल के दिन उसी सरना स्थल पर जाता है और उस सरना स्थल पर लाखों की संख्या में जुलूस वहां पर पहुंचती है सरहुल के दिन। और ठीक उसी सरना स्थल के ठीक सामने हेमंत सोरेन सरकार ने वहां पर फ्लाईओवर का रैंप बनाया है, ढलान बनाया है, जिसके कारण हमारा जो सरना स्थल का जो द्वार है वो बंद होने के कगार पर है। संकरा रास्ता बन गया है। लाखों की भीड़ कैसे घुसेगी, आप ही बताइए। हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं, फिर भी मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी का पुतला तक दहन किए। चमरा लिंडा भी तो गए थे वहाँ पर, बोले हो गया समाधान। समाधान होने का मतलब है कि रैंप का हटना, उसे हम लोग समाधान मानेंगे। और वो रैंप नहीं हट रहा है, जिसके कारण जो 1 अप्रैल को जो हमारा सरहुल शोभा यात्रा होने वाला है वो पूरा हम लोग का बाधित होगा। इसीलिए हम लोगों ने सरकार से आग्रह किया, नहीं माने। हमने मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया। अबरी मंत्री चमरा लिंडा जी का भी पुतला दहन होगा। अगर वो नहीं मानते हैं, जितने 28 विधायक हैं पूरे झारखंड में पुतला दहन करेंगे और झारखंड में चक्का जाम करने का भी काम करेंगे। अगर रैंप नहीं हटा तो हम लोग 10 तारीख तक का अल्टीमेटम सरकार को दे रहे हैं। 10 तारीख तक अगर रैंप नहीं हटा और हमारा 46 डिसमिल सरना स्थल वापस नहीं मिला तो हम लोग पूरा रांची में चक्का जाम करेंगे। और एक चीज बता दे रहे हैं, जिस तरह से समाज आक्रोशित है, समाज खुद रैंप हटाने के लिए मजबूर हो जाएगी और सरहुल से पहले पूरा रैंप को हटा दिया जाएगा। दादा, क्या ये सब कर रहे हैं आप ही की सरकार है। देखिए, ये क्या मजबूरी है बताइए? धूप अपना सरकार कहने के लिए है, ठीक है। अपना सरकार कहने के लिए है, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि जहाँ पे कई लाखों का भीड़ होता है वहाँ पे माने जो रोड का रैंप को उतार दे रहा है, जिससे बहुत भगदड़ होने का संभावना है। तो माने आदिवासी और यहाँ सरना धर्म का माने नष्ट होने के लिए ये दिखाया गया है। ये तो केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से बन रहा है। अब तो दोनों सरकार इसमें है। देखिए, बीजेपी के लोग तो आवाज नहीं उठा रहे हैं। बीजेपी का कौन उठा रहा है नहीं उठा रहा है बात की बात है, क्योंकि लेकिन जिसको श्रद्धा है, जिसको उनका आस्था है सरना धर्म से, आवाज उठा रहे हैं। और आज मानव श्रृंखला हम लोग बनाए हैं। बाबूलाल मरांडी बोलते हैं कि वो आदिवासियों के हितैषी हैं।
तो वो कुछ नहीं किए। देखिए जो आवाज उठाएगा, जो लड़ेगा आदिवासी के लिए, वो नेता होता है, वो हितैषी होता है, ना कि पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं होने वाला है। जो जंगल जमीन के लिए, जो आदिवासियों के लिए, जो गांव घर का विकास के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए लड़ेगा, वही आदिवासी का नेता होगा। बिल्कुल। आप लोग युवा हैं, क्या लग रहा है सरना स्थल की सब मांग कर रहे हैं बचाने की आप लोग? हम तो यही कहेंगे अपने युवाओं को कि यदि समाधान नहीं होगा तो घमासान होगा। अरे बाप रे। क्योंकि जरूर होगा घमासान, क्योंकि अगर आपके आंगन में कुछ कचरा हो तो हम किसी से परमिशन नहीं लेते कि उसको साफ करें। अपना भाई बहन को नहीं कहेंगे, अगर हमको दिखता है कचरा तो हम उसे साफ जरूर करेंगे। लेकिन अभी हमारे जो सरना स्थल के पास जो वो हमारे लिए कचरा के ही समान है, तो इससे हम क्यों सरकार को पूछ रहे हैं? हमको तो हम लोग सभी युवाओं को मिलके उसे साफ करना चाहिए। हम तो ऐसे भी पहले भी कहे हैं कि आइए कानून को हाथ में लीजिएगा। जब अपना धर्म, सभ्यता, संस्कृति को बचाने के ऊपर आए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम तो अपने युवाओं को बोलेंगे कि उठा लो लाठी, आओ मेरे साथी, कि उठा लो लाठी और आओ मेरे साथी, तोड़ दो इस पुल को और मिटा दो, सही करो अपने भूल को। क्या दादा, आप लोग भी जो है पूरा श्रृंखला बना दिए, पूरा रांची लग रहा है कि एकदम अगर झंडा से जगमगा गया है। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है और नहीं सुन रहा है तो इसी तरह आंदोलन होते रहेगा और बहुत विरोध होगा। क्या लग रहा है, सरकार गंभीर नहीं है? आज जिस तरह से सिरम टोली सरना स्थल को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, कार्तिक बाबा 1967 में जो सोच के तहत सिरम टोली सरना स्थल में अपने सहयोगी के साथ जुलूस निकाले थे, आज हमारा जो समाज है और मेरा सरना स्थल को तोड़ने का, उसको मिटाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए आज पूरा आदिवासी समाज उसे नाखुश है और हम अपनी मांग को संवैधानिक तरीका से मानव श्रृंखला के तहत दिखा रहे हैं। और हम लोग आह्वान करते हैं, अगर तत्कालीन इसको नहीं हटाया गया सरूल से पहले, आदिवासी समाज स्वतंत्र है, खुद कार्रवाई करेगा और अपना सरना स्थल को बचाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्या नाम हुआ? कर रहे हैं, अरे आप ही की सरकार है। देखिए, यही दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य यह है कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, कई एक मंत्री आदिवासी हैं, सदन में 30 विधायक आदिवासी हैं, विपक्ष का नेता आदिवासी है, उसके बावजूद हम लोग को सड़क पर आना पड़ रहा है। ये सरकार दावा भी कर रही है कि हम आउआ सरकार है ना? तो और इससे भी बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि हम जो खुद जाएंगे, खुद मॉनिटरिंग करेंगे। ये कल्याण मंत्री खुद गए थे, उन्होंने कंपनी को आदेश भी दिया कि आप जो है कि काम कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसीलिए दुर्भाग्य है कि आज मतलब ऐसा लगता है कि ये लोग डमी सरकार है, सरकार कोई बाहर के लोग चला रहे हैं, कोई कंपनी चला रहा है। इसीलिए हम लोग जो है कि आज विरोध करने के लिए आए हैं। विरोध करने के लिए आए हैं। देखिए, तो इस तरीके से देखिए हाथों में पोस्टर और बैनर लिए सरना समिति के आदिवासी समुदाय के विभिन्न संगठनों के लोग जो है वो जमा हुए हैं। और इस तरीके से ये अरगोड़ा चौक है, अरगोड़ा चौक में बड़ी संख्या में इसी तरीके से मानव श्रृंखला बना करके पारंपरिक वेशभूषा के साथ हसुआ जो हरवा हथिया जो होता है उसके साथ जो है ये लोग आदिवासी समाज के लोग यहाँ पहुंचे हैं। जय सरना देखिए लिखे हुए हैं और धर्म के प्रति क्या प्यार है, क्या लगाव है, वो आपको इनके पहनावे से दिख रहा होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बाहा लिंडा हुआ। और जमीन हमारी आत्मा है और हमारे सरना जो जमीन छीना जा रहा है वो हमारी पहचान है। और हमारी आत्मा और पहचान से जो भी खिलवाड़ करे, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, उनके लिए हम तीर और धनुष लेके उनका छाती में मारने का काम करेंगे। और अबुआ सरकार, बबुआ सरकार और हमारे कल्पना भाभी को बोल दीजिए कि आप अपने पतिदेव को समझा दीजिए, नहीं तो जिस प्रकार आपको गद्दी में बैठाए हैं, आपका गद्दी का टांग जो 4 को होता है ना, कुर्सी का टांगी से काटेंगे और गिर जाएगा हेसोड़ ले। तो इसलिए मोह एक समझा दो, तो एक बार समझाओ न, मैं 3 बार नहीं। जिस प्रकार मांझी बाबा पत्थर फोड़ रहे हैं, उस कहते रहे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हमारा जब तक हमारा
छूटेगा नहीं, हमारा पुल धंसेगा नहीं, तब तक हम इसी प्रकार हाँ हमारा जो धार्मिक स्थल से जो भी छेड़छाड़ किया जा रहा है, जब तक आप झुकेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। बबुआ सरकार को हम चेतावनी देते हैं, ये अंतिम चेतावनी होगी। अगर हमारे धार्मिक स्थल को छेड़छाड़ करेंगे तो उसका घर को हम धंसाएंगे। जो ये आवास लेके करोड़ों का बना के रखा है ना बबुआ सरकार, उसका घर में हम चढ़ाई करेंगे, उसका घर को हम धंसा के कोड़ के गईता से जेल कर के फेंक देंगे। है जेल में डाल देगा। जेल कतना बड़का जेल है, बुलाऊ के कतना अबुआ और बबुआ सरकार के जेल कतना बड़का है। अगर हमारा धार्मिक स्थल छेड़छाड़ करेंगे तो हम उसका घर में घुस के उखाड़ देंगे, उसका जितना पिलर है ना उसका घर को उखाड़ के फेंक देंगे और पहुंचा देंगे गंगा पार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। Like, share and subscribe. www.thefollowup.in